हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंदर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी डाटा कोषांग में डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने ये जो पेज है ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको तीन पोस्ट देखने को मिलेंगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर। तो आप किस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन चेक करना होगा। जब आप क्वालिफिकेशन के ऊपर जब आएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अगर आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। यहाँ पे देखते हैं ग्रेजुएशन कम से कम पास होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में आपका 30 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। साथ में यहाँ पर आपको कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र होना चाहिए जो AICTE या DOEACCC या NIELT से मान्यता प्राप्त हो। और अगर ये नहीं है तो आपके पास ओ स्तर का यहाँ पे एक NELIT द्वारा या DOEACC के द्वारा एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, या इसके अलावा भी आपके पास कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके कम से कम इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और स्टेनोग्राफर में 8000 की डिप्रेशन प्रति मिनट आपका जो है टाइपिंग होना चाहिए। इसके अलावा आप देख पाएंगे तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा ही जाएगा। अगर वहीं स्टेनोग्राफर की मैं बात करूं तो कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है और 80 वर्ड प्रति मिनट आपको स्टेनो में लिखना है और इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग में आपका 30 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपका DOECC के द्वारा या कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो जो भी क्वालिफिकेशन आपका होता है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम जो है वो मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम मेंशन करना है और उसके बाद अपने नाम को कंफर्म भी करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपके फादर्स का नाम होगा, आपको अपने मदर्स का नाम भी मेंशन करना है। इसके बाद आपको पूछा गया है कि आप बिहार के निवासी हैं या नहीं हैं। अगर आप बिहार के निवासी होंगे तभी आप यहाँ पे कैटेगरी का जो ऑप्शन होगा मिलेगा। अगर आप यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक जनरल बन जाइएगा। तो जो भी आप कैटेगरी होगा आप अपने यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। अगर आप जो भी कैटेगरी का सिलेक्शन करते हैं उसका सर्टिफिकेट जो नंबर होता है वो आपको देना है। उसके बाद डेट ऑफ इश्यू बताना है और किस अथॉरिटी से बना है वो बताना होगा, जैसे आरओ है, सीओ है, या इसके अलावा मैं बात करूँ तो SDM है, DM है, जो भी जहाँ से बना है वो देना है। इसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, सिलेक्शन करेंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड है कि नहीं, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो बताना होगा कितना परसेंटेज हैंडीकैप्ड है। 40% से ज्यादा होगा तभी आप फिजिकली हैंडीकैप माने जाते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना होगा, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और किस अथॉरिटी से बना है वो बताना होगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप नहीं है तो नो के ऊपर ही क्लिक करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं, 3 साल से लगातार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो बताना होगा। यानी अगर आप यस पे क्लिक कर रहे होंगे तो आपको NOC देना होगा जब टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप यस पे क्लिक किए हैं तो बताना होगा कि आप टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट है या इसके अदर कोई गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। उसके बाद NOC नंबर देना होगा, डेट ऑफ इश्यू और इश्यूइंग अथॉरिटी होगा वो देना होगा। अगर नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। एक सर्विसमैन है कि नहीं आपको वो बताना होगा। फ्रीडम फाइटर है कि नहीं वो बताना होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है और ईमेल आईडी को कंफर्म भी करना है। इसके बाद पूछा गया जो सर्टिफिकेट है कंप्यूटर कोर्स का वो AICTE से मान्यता प्राप्त है कि नहीं, आपको यस के ऊपर ही क्लिक करना होगा। अगर आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपको इसमें अप्लाई करने के लिए नहीं मिले। इसके बाद यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट नंबर है वो देना होगा, डेट ऑफ इश्यू देना होगा, किस अथॉरिटी से बना वो यहाँ मेंशन करना होगा। टाइपिंग आपका 30 से ज्यादा है कि नहीं हिंदी और इंग्लिश में आपको वो बताना होगा, तो यस पे क्लिक करना है। और आपके पास कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी जो पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन का या इंटर का वो क्वालिफिकेशन है कि नहीं वो बताना होगा। इसके बाद सभी डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट का जो ऑप्शन मिलेगा क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देखने को मिल रहा होगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट और मोबाइल नंबर पे पासवर्ड चला गया होगा। अब उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन पे जाना है। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा और गो टू लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पर फीस भी कितना कटेगा वो भी देखने को मिलेगा। आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है
और उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस का जो डिटेल्स है वो मेंशन करना होगा। जहाँ पे एड्रेस लाइन 1 में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको विलेज, वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस, थाना लिखेंगे। एड्रेस लाइन 2 में आप चाहें तो अलग कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस और थाना को वो लिख सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको अपना स्टेट का सिलेक्शन करना है, डिस्ट्रिक्ट का आपको अपना सिलेक्शन करना है। उसके बाद आपको कंट्री होगा तो भाई अपना कंट्री इंडिया सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड क्या आपका वो मेंशन करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोरेस्पॉन्डेंस सेम होगा, यहाँ पे टिक करेंगे तो ऊपर और नीचे सेम एड्रेस फिलअप हो जाएगा। इसके बाद बताना आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है या डाइवोर्स है, तो उसका सिलेक्शन करेंगे। इसके अलावा आप कौन सा यहाँ पे आईडी प्रूफ देना चाहते हैं जो एग्जामिनेशन के अंदर मांगा जाएगा, तो जो भी आईडी होगा आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद उसका सर्टिफिकेट नंबर जो होता है वो मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताना है, यानी कट मार्क, मोल मार्क, जो भी आपका निशान होगा वो मेंशन करना है। इसके बाद पूछा कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो बताना है, या आपके ऊपर कोई एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है। ये मेंशन करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना होगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो डिटेल्स है मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले स्कूल का नाम बताएंगे, मैट्रिक का। उसके बाद किस बोर्ड से पास की है, कितना पासिंग ईयर है, यानी कब पास की है। इसके बाद परसेंटेज का सिस्टम है या सीजीपीए का सिस्टम वो मेंशन करना है। फिर मार्क्स ऑब्टेंड है, यानी कितना मार्क्स आपका आया है। मार्क्स मैक्सिमम मार्क का मतलब कितना टोटल होता है, और परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड है जो मेंशन करना है। उसी प्रकार से आपको इंटरमीडिएट का भी डिटेल्स फिलअप करना है, और वहीं पे ग्रेजुएशन का जो डिटेल्स है मेंशन करना है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में नेम्स ऑफ डिग्री देखने को मिलेगा, तो आपको ग्रेजुएशन में लिखना है तो बीएससी। और ब्रैकेट में देना चाहते हैं तो आप ऑनर्स का नाम दे सकते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बॉटनी है। उसके किस कॉलेज से पास की है, यूनिवर्सिटी कौन सा है, कब पास की है, परसेंटेज सिस्टम क्या है या सीजीपीए सिस्टम है, फिर कितना मार्क्स ऑब्टेंड हुआ है, कितना में, और परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड है वो मेंशन करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें कि आप देखेंगे आपको फोटो अपलोड करना है 50 से 100 केबी का, हिंदी का सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 20 केबी का, और सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 20 केबी का जेपीजी फॉर्मेट में। ये तीनों चीज अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। और ये सभी हो जाने के बाद यहाँ पे आपका फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। आपको देख लेना है कि आपके द्वारा जो डिटेल्स मेंशन किया गया वो सब कुछ सही है कि नहीं है। अगर अभी कुछ भी गलती है तो एडिट का ऑप्शन मिलेगा, एडिट के ऊपर क्लिक करके सही कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, और जो मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो पेज ओपन हो जाएगा। आपको डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है और प्रोसीड के ऊपर भी क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको पेमेंट का जो मोड है देखने को मिलेगा, कार्ड से करना है, यूपीआई से करना है या क्यूआर कोड से करना है। जो भी आपको आसानी है लगता है उससे पेमेंट कर लेना है। पेमेंट कर लेने के बाद आपको फिर से होम पेज से भेज दिया जाएगा, जहाँ पे आप प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पे प्रिंट निकाल के अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लीजिएगा। इस प्रकार से जो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो फॉर्म है वो आसानी से फिलअप हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।